स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट कटिंग टूल के बारे में जो कि होता है हेक्सा। आप सभी ने हेक्सा फ्रेम का यूज पहले ही किया होगा। किसी भी धातु को काटने के लिए जब हम किसी टूल का यूज करते तो वो हमारा हेक्सा होता है। तो हेक्सा हमारा एक मुख्य कटिंग टूल है जिसका प्रयोग किसी भी जॉब को खंडों में यानी टुकड़ों में काटना हो या टुकड़े में काट के अलग करना हो तो हम हेक्सा का यूज करते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, डीप हेक्सा फ्रेम, फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम और अन्य प्रकार के हेक्सा फ्रेम है। तो आज की क्लास में हम हेक्सा फ्रेम के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मान लीजिए दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक से बनता है और एक टूल पढ़ने के बाद अगर आप 4 नंबर मिल जा रहे हैं आपको, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि कटिंग टूल में हेक्सा जो है वो किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड में, जितनी भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड है उन सभी में क्या है, हेक्सा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में ले लो तो वायर वगैरह कट करना हो तो हम लोग किससे कट करते हैं, या तो प्लायर से करते हैं या फिर हेक्सा के द्वारा कट करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हेक्सा के बारे में, हेक्सा क्या होता है। तो हेक्सा हमारा एक मुख्य कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग हम लोग वर्कशॉप में धातुओं को काटने के लिए करते हैं। हेक्सा फ्रेम हमारा एक माइल्ड स्टील की पत्ती से बना होता है जो कि यू आकार में होता है, यानी दोनों सिरे उसके 90 डिग्री पे फोल्ड होते हैं यानी मुड़े हुए होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला हमारा होता है हेक्सा फ्रेम और दूसरा ब्लेड। तो हेक्सा फ्रेम किस मटेरियल का बना होता है, तो हमारा माइल्ड स्टील का पत्ती से बना होता है और 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा हुआ होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हेक्सा द्वारा कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो हेक्सा द्वारा हमारा हेक्साइंग ऑपरेशन किया जाता है। तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हेक्सा के मुख्य पार्ट क्या क्या होते हैं। तो पहला तो हमारा फ्रेम होता है, सीट होती है, हैंडल होता है, ब्लेड होल्डर होता है, रिटेनिंग पिन होता है, विंग नट होते हैं। ये सारे हमारे हेक्सा के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि हेक्सा में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो हम लोग डायग्राम पे जाके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में भैया डायग्राम में दिखा दीजिए। तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, क्लियरली आप लोग को वो पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या होता है, हेक्सा फ्रेम हो गया, पूरा हेक्सा बना हुआ है यहाँ पे। तो हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हो गया, हैंडल हो गया, ब्लेड हो गया, विंगनट हो गया और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर हो गया और फिक्स्ड ब्लेड होल्डर हो गया और रिटेनिंग पिन हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हेक्सा मतलब, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हेक्सा में मतलब विंगनट का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो विंगनट का प्रयोग दो जगह होता है। एक तो हमारा हेक्सा फ्रेम में होता है और दूसरा हमारा हैंड वाइस में होता है। अच्छा, विंगनट के बारे में अगर पूछा जाए तो विंगनट का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पे, हम अगर चाहें तो हेक्सागोनल नट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोई और नट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग विंगनट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसको ढीला या कसा करने के लिए हमें किसी प्रकार के इस पैनल की आवश्यकता नहीं होती है। हम अपने हाथों के द्वारा ही विंगनट से ब्लेड को ढीला या टाइट कर सकते हैं। तो देखते हैं रिटेनिंग पिन क्या है। दो ब्लेड होल्डर के बीच की जो दूरी होती है, मतलब क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ब्लेड की लंबाई को हम लोग कहाँ से लेते हैं और हेक्सा की लंबाई क्या होगी, क्योंकि जितने साइज की हम ब्लेड को होल्ड कर पाएंगे हेक्सा फ्रेम में वो हमारे हेक्सा की लंबाई हो जाएगी। और ब्लेड की लंबाई कहाँ से लेते हैं, तो ये दो पिन होल बने हुए हैं, इन दो पिन होल के सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो हमारी हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। और यहीं पे डायग्राम में दिख रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं पिच क्या होती है। पिच हमारी होती है एक दांत के सेंटर से दूसरे दांत के सेंटर के बीच की दूरी हमारी पिच कहलाती है। और दूसरा ये भी पूछा जाता है कि अगर हम लोग हेक्साइंग करते हैं तो हेक्साइंग करते समय एक साथ में कितने दांते जो होंगे, इसके जो टीथ होंगे वो कितने दांते जॉब पे स्पर्श करने चाहिए। तो जब भी हम लोग हेक्साइंग करते हैं तो एक साथ में अगर ज्यादा दांतों का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल ज्यादा कट होगा। और अगर मटेरियल आपका ज्यादा कट होता है तो क्या होगा, आपको थकान जल्दी होगी और आप जॉब को जल्दी से नहीं बना पाएंगे। इसलिए जब भी हम लोग हेक्सा का यूज करते हैं तो 2 से 3 दांतें ही कटिंग में प्रयोग में लाने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं
नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। तो हेक्सा फ्रेम हमारे अलग अलग मल्टी यूजर्स के लिए मल्टी टाइप के हेक्सा फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम के बारे में। इस प्रकार का जो हेक्सा फ्रेम होता है वो एक ही पत्ती का बना हुआ होता है और यू आकार का होता है। इसके दोनों सिरों को 90 डिग्री पे मोड़ के एक साइड पे हैंडल को फिट कर देते हैं और दूसरे साइड पे ब्लेड होल्डर को फिट कर देते हैं। तो जैसा कि हमारा डायग्राम में भी दिख रहा है, तो इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम को एक ही धातु के टुकड़े से बनाकर सिरों को 90 डिग्री पे मोड़ देते हैं। इसमें एक ही साइज के ब्लेड को फिट किया जाता है। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज इसका ये है, तो ये है कि इस पे एक ही साइज के ब्लेड को हम फिट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम है और आपके पास ब्लेड 300 mm की है और उस फ्रेम में 250 mm लगती है, तो आपके पास क्या होगा, आप उस ब्लेड का यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपका वर्क रुक जाएगा। वहीं हमारे पास अगर दूसरा हेक्सा फ्रेम एडजस्टेबल होता है, तो हमारे पास हेक्सा ब्लेड की लंबाई चाहे 250 mm वाली हो या 300 mm वाली हो, हम दोनों को ही होल्ड करके यूज कर सकते हैं। तो एक हमारा लॉस ये होता है। तो हम देख लेते हैं विंगनेट होता है, इसमें भी आपका एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हो या फिर फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम हो, दोनों ही फ्रेम होते हैं। अगर एडजस्टेबल होता तो यहाँ पे पिन बनी होती है जिससे फ्रेम को हम एडजस्ट कर सकते हैं, और एक साइड हमारा फिक्स्ड ब्लेड होल्डर लगा होता है, दूसरे साइड हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर लगा होता है। हैंडल हो गया, फ्रेम, विंगनेट। तो ये आपका डायग्राम है। इसमें कुछ भी अगर पूछा जाए कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो आप सभी लोग इसको क्लियरली देख लीजिए इमेज को, ताकि आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे इजिली कर पाए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम के बारे में। तो जैसा नाम से ही पता चलता है, एडजस्टेबल मतलब इस चीज को हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने बता ही दिया है कि इसमें मल्टी साइज के जो होते हैं ब्लेड होल्डर, उनको फिट किया जा सकता है, जो कि और ये इसका जो फ्रेम होता है वो दो धातु के टुकड़ों से बना हुआ होता है। एक हमारा माइल्ड स्टील की पत्ती होती है और दूसरा हमारा खोखला पाइप लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, उस पत्ती को एडजस्ट करके ब्लेड के साइज का करके हम लोग जॉब को कट कर सकते हैं। तो हम डायग्राम देख लेते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का। सेम डायग्राम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा विंगनेट भी है, रिटेनिंग पिन भी है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर भी है, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है, हैंडल है और फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे जैसे नाम के अकॉर्डिंग दिख रहा है फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट, तो मतलब यहाँ पे एक पिन लगी होती है और इसमें 3-4 होल बने होते हैं पत्ती में। तो हमें जिस साइज की प्लेट को होल्ड करना होता है उस होल में ले जाके हम उसे फिक्स कर देते हैं, और हमारा हेक्सा फ्रेम का साइज इंक्रीज भी हो जाता है और डिक्रीज भी हो जाता है, यानी कम और ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को ये डायग्राम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट हेक्सा के बारे में, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम के बारे में। तो इस प्रकार के फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम मतलब जैसा आपका सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता है वैसा ही हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम होता है उसका 90 डिग्री में थोड़ा कम लंबाई में मुड़ा होता है और ये थोड़ा ज्यादा लंबाई में मुड़ा होता है। तो इस प्रकार के हेक्सा फ्रेम फिक्स्ड हेक्सा फ्रेम की तरह बनाया जाता है, परंतु इसके दोनों सिरे अधिक मुड़े होते हैं, मतलब ज्यादा लंबाई में मुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार के हेक्सा की सहायता से अधिक गहराई में कटिंग की जा सकती है। अधिक गहराई में मान लीजिए जैसे आपका कोई सॉलिड पाइप है या रॉड है, पाइप छोड़ के रॉड समझ लीजिए, तो अगर हम रॉड से मतलब उसी हेक्सा फ्रेम से काटेंगे तो एक लंबाई के बाद हमारा फ्रेम जो है वो फंसने लगेगा। लेकिन डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का अधिक लंबाई में बना होता है तो वो हमारा नहीं फंसता है। तो जब भी हमें अधिक मोटी धातु या गहराई में कट करना हो तो वहां पे हम लोग डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का यूज करते हैं। हम डायग्राम में दिखा देते हैं कैसा होता है आपका डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। तो ये डायग्राम से दिख रहा है आपका, ये हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का डायग्राम है। हैंडल होता है, रिटेनिंग पिन होता है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है और पूरा सॉलिड बना होता है। अब हम लोग ये अभी सभी को समझ में आ गया होगा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। अब हम देखते हैं ब्लेड के बारे में, क्योंकि हेक्सा फ्रेम जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई ज्यादा मतलब दोनों का सिमिलर रोल है। ब्लेड भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो हेक्सा ब्लेड एक प्रकार की स्टील की पत्ती होती है जिसके दोनों सिरों पर एक सुराग बना होता है, जो कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई को भी निर्धारित करता है।
इसके एक या दोनों किनारों पर वी आकार के टीथ कटे होते हैं, कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न साइजों में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अलग अलग मटेरियल को काटने के लिए अलग अलग पिच वाली ब्लेड का यूज करते हैं, और उसके दांते ऐसे कटे होते हैं, ऐसे। अभी दूसरे डायग्राम में हम दांते दिखा भी देंगे। और इसका जो मटेरियल होता है हमारा, वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या लो एलॉय स्टील की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हेक्सा ब्लेड किस मटेरियल का बना होता है। तो हेक्सा ब्लेड हमारा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील का बना होता है। इसका साइज क्या होता है? क्वेश्चन साइज में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 0.63 पूछ लिया जाए क्या है, तो आपका जो 250 mm है वो हेक्सा ब्लेड की लंबाई है, 13 mm हेक्सा ब्लेड की चौड़ाई है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। अब कुछ ना कुछ तो थिकनेस भी होगी ना हेक्सा ब्लेड की, तो 0.63 mm जो है वो ब्लेड की थिकनेस यानी ब्लेड की मोटाई है। 1 mm उसका पिच है। अलग अलग साइज के मटेरियल को काटने के लिए अलग अलग पिच वाले ब्लेड का यूज करते हैं। तो इसमें जो दिखाया गया है वो 1 mm यानी नॉर्मल मटेरियल को काटने के लिए इस पिच का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं डायग्राम। हेक्सा ब्लेड से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस स्लाइड में आपको दिखा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि ब्लेड की लंबाई क्या है। तो देखो वहां पे सेंटर निकाला गया है पिन होल का, तो वहां से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग हेक्सा ब्लेड की लंबाई कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये वाला पॉइंट लगा के कि एक्स के रूप में क्या है, तो ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड हो गया, अपोजिट वाला हमारा बैक साइड हो जाता है। लेंथ हो गई, टीथ एज हो गए। अभी जैसे ये दिख रहा है वी के आकार में ये बने हुए हैं दांते, और क्वेश्चन में पूछा जाए कि पिच क्या होता है, तो इस दांत से लेके इस दांत के बीच की दूरी जो होगी वो हमारी पिच कहलाती है। तो हेक्सा ब्लेड आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जब भी हम लोग हेक्सा का मतलब ब्लेड का यूज करते हैं तो इसके 2 से 3 दांते ही यूज में लेते हैं कटिंग के समय, हम ज्यादा दांतों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हेक्सा ब्लेड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स के बारे में। तो हमारी कौन कौन सी टाइप्स की होती है, तो हमारी ऑल हार्ड ब्लेड होती है, फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है। तो एक एक करके हम देखते हैं। इस प्रकार के हेक्सा ब्लेड में केवल टीथ वाला भाग, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है उसके अंदर लचकपन होना चाहिए, वरना अगर वो पूरा हार्ड हो जाएगा तो टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल टीथ वाले भाग को हार्ड व टेम्पर किया जाता है और पिन होल व ब्लेड की पूरी बॉडी को सॉफ्ट और टफ रखा जाता है। कहने का तात्पर्य जैसे इतनी बड़ी लंबाई की ब्लेड है तो हम सिर्फ उनके दांतों को ही हार्ड और टेम्पर करते, बाकी पूरे मटेरियल को सेम रखते हैं, जिससे इस प्रकार का ब्लेड झटके को आसानी से सहन कर सकता है और जल्दी नहीं टूटता। मान लीजिए अगर जैसे कोई भी पदार्थ है उसमें अगर हम हार्डनेस के गुण को इंक्रीज करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे किसी भी मटेरियल या किसी भी पदार्थ में कोई अन्य चीज अगर एक्स्ट्रा चीज मिला देंगे तो उस पदार्थ की तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए 1 लीटर दूध में अगर आप थोड़ा सा पानी मिला दे रहे हैं तो क्या दूध की वही क्वांटिटी बचेगी? नहीं बचेगी। ऐसे ही अगर हम ब्लेड की मतलब HRC या हार्डनेस को बढ़ा देंगे तो उसमें हार्डनेस तो बढ़ जाएगी, वो कठोर तो हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई तो डिफेक्ट आ ही जाएगा ना। तो जब हम किसी पदार्थ की हार्डनेस को बढ़ाते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण अपने आप आ जाता है। तो अगर हम पूरी ब्लेड को हार्ड कर देंगे तो हमारा क्या झटके लगते ही टूट जाएगी। तो इसलिए हम सिर्फ दांतों को हार्ड करते हैं, ना कि पूरी ब्लेड को हार्ड करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, आप लोग को अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं दूसरी ब्लेड हमारी ऑल हार्ड ब्लेड, मतलब ऐसी ब्लेड को हम पूरा मतलब इस प्रकार की ब्लेड में केवल पिन होल को छोड़ के बाकी पूरे ब्लेड को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। जरा सा झटका लगने से यह ब्लेड टूट सकता है, क्योंकि ये क्या हो चुका है, मतलब पूरा हार्ड हो चुका है। और अगर हम हार्डनेस बढ़ा दिए तो उसमें ब्रिटलनेस अपने आप इंक्रीज हो गई है। तो जैसे ही हल्का सा झटका या फिर मतलब वाइब्रेट होगा तो ये ब्लेड हमारी टूट सकती है। तो इसीलिए मतलब इसका डिफेक्ट ये है कि ये बहुत जल्दी टूट जाएगी। मटेरियल को तो जल्दी काटेगी क्योंकि इसकी हार्डनेस मतलब बढ़ चुकी है, लेकिन इसकी ब्रिटलनेस का गुण आ चुका है। देन हम देखते हैं
फ्लेक्सिबल ब्लेड को इस प्रकार के ब्लेड के पीछे सिरे को ब्लेड की लंबाई तक हार्ड तथा बाकी भाग को स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है। मतलब इसमें थोड़े से भाग को क्या हार्ड किया जाता, बाकी भाग को सिर्फ टेम्पर किया जाता, हार्ड नहीं किया जाता, जिससे इसमें लचकपन, मतलब दांते उसके हार्ड रहते, बाकी भाग में लचकपन रहता, तो ये ब्लेड हमारी टूटती नहीं है। तो ये हमारी क्या फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ग्रेड। अच्छा, कई सारे ग्रेड होते हैं, मतलब कौन से मटेरियल के लिए कौन से ग्रेड की ब्लेड यूज की जाती है। तो हम लोग देखते हैं, देखो 4 प्रकार के ग्रेड होते हैं हमारा। कोर्स होता है, मीडियम होता है, फाइन होता है, वेरी फाइन होता है। ये हमारे 4 ग्रेड के ब्लेड होते हैं। तो कोर्स ग्रेड के लिए हम लोग 1.8 mm लेते हैं, मीडियम के लिए 1.4 mm लेते हैं, फाइन के लिए हम लोग 1 mm लेते हैं और वेरी फाइन के लिए 0.8 mm लेते हैं। तो हम देखते हैं इस ग्रेड के ब्लेड का प्रत्येक इंच में, मतलब मान लीजिए इंच तो समझते ही होंगे आप लोग, जो स्केल आपने पढ़ा है, स्केल में 2 तरीके के चिन्ह अंकित होते हैं, एक तो हमारे mm में होते हैं और दूसरे हमारे इंचेस में होते हैं। तो 1 इंच में यानी एक 2.54 जो होता है हमारा इंच होता है, उसमें कितने 14 दांते कटे होते हैं। 1 इंच में मतलब कितने mm होंगे, 25.4 mm हो जाएंगे। तो मान लीजिए जितना 25 mm में जितने दांते कटे होते हैं वो हम 25 mm पहले तो हम काउंट करेंगे कितना होगा, उसके बाद हम दांते काउंट करेंगे, तो उसमें वो 14 टीथ कटे होने चाहिए। इसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल को काटने के लिए किया जाता है। जैसे सॉफ्ट मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये सब हमारे कैसे सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आते हैं। पिच हमारी, इसके लिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कोर्स या फिर मतलब कोर्स ग्रेड में कितना mm का पिच होना चाहिए, तो 1.8 mm का होना चाहिए। या फिर पूछा जाता है एल्यूमिनियम को काटने के लिए कौन सी पिच का यूज किया जाता, कौन से ग्रेड की पिच का यूज किया जाता, तो उसमें हम लोग एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, इवन टिन हो गया, जितने भी सॉफ्ट मेटल हैं उनके लिए 1.8 mm पिच वाले ब्लेड का यूज करते हैं। तो हम दूसरा देखते हैं मीडियम ग्रेड ब्लेड को। इस ग्रेड के ब्लेड में प्रत्येक इंच में, जैसे कि आपका जो कोर्स वाला था उसमें प्रत्येक इंच में 14 दांते कटे होते थे, इसमें क्या होता है प्रत्येक इंच में 18 दांते कटे होते। इस ग्रेड वाले ब्लेड का मुख्य प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता। साधारण कार्य मतलब जैसे माइल्ड स्टील वगैरह में यूज किया जाता। इसका प्रयोग स्टील और कास्ट आयरन को काटने के लिए किया जाता है। इसका जो पिच होता है 1.4 mm होता है। और फाइन ग्रेड जो होता है, तो आपको मीडियम समझ में आया। मीडियम कोर्स में क्या होता है, 1 इंच में 14 दांते कटे होते हैं और उसका पिच होता है 0.8 mm। मीडियम में क्या होता है, 1 इंच में 18 दांते कटे होते हैं और इसका जो मतलब पिच होता है 1.4 mm होता है। और यूज कहाँ पे करते हैं, स्टील और कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील वगैरह में करते हैं। फाइन दूसरा ब्लेड है हमारा फाइन। इस ग्रेड के ब्लेड में प्रत्येक इंच में 24 दांते, यानी पास पास बहुत सारे पास पास दांते कटे होते हैं। तो इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील में करते हैं, जो कि हार्ड मेटल होता है और इसके लिए 1 mm पिच का प्रयोग करते हैं। देन देखते हैं दूसरी स्लाइड में हम वेरी फाइन ब्लेड के बारे में। अच्छा, ये जो ग्रेड आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ग्रेड को याद रखिएगा कि कौन से ग्रेड के ब्लेड में 1 इंच में कितने दांते कटे होते हैं और उसमें कौन से पिच का यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं इस मतलब वेरी फाइन ब्लेड के बारे में। इस ग्रेड के ब्लेड पर प्रत्येक इंच में 32 टीथ कटे होते हैं। सबसे स्मूथ जो ब्लेड होती है, मतलब बहुत पास पास दांते कटे होते हैं, तो हम लोग वेरी फाइन का यूज करते हैं, जहाँ पे एकदम परफेक्ट कटिंग, यानी मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ कट करना हो। तो इस ग्रेड वाले हेक्सा ब्लेड का अधिकतर प्रयोग पतली गेज की चादरों और पाइपों तथा हार्ड धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। मतलब एकदम पतली पतली चादरों को काटने के लिए किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए 1.8 mm पिच की ब्लेड को यूज करते तो उसके काफी दांते दूर दूर हैं। 1 mm की अगर ब्लेड काटनी होगी तो हम क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो इसलिए हम लोग पतली चादरों, गेज या पाइप वगैरह को काटने के लिए हम लोग वेरी फाइन ब्लेड का यूज करते हैं, जिसका जो पिच होता है 0.8 mm होता है।
तो आप सभी को ओवरऑल हम चारों पिच को एक बार में बता देते हैं। जो हमारा कोर्स ग्रेड होता है उसमें 14 दांते कटे होते हैं और 1.8 mm पिच का यूज करते हैं। दूसरा है हमारा मीडियम, मीडियम में हमारे 18 दांते कटे होते हैं और उसका पिच जो होता है 1.4 mm होता है। फाइन में हमारे 32 दांते कटे होते हैं और 1 mm पिच का यूज करते हैं। वेरी फाइन में हमारे 32 दांते कटे होते हैं और हम लोग 0.8 mm पिच का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रिकॉशंस कौन कौन से फॉलो करने चाहिए। तो हेक्सा ब्लेड को बड़ी सावधानी से ठीक तनाव देकर फ्रेम में बांधना चाहिए, अर्थात ब्लेड को फ्रेम में ना अधिक ना ढीला बांधना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम हेक्सा में जॉब को मतलब ब्लेड को बांधते हैं, तो अगर बहुत अधिक हम विंगनेट को टाइट कर देंगे तो ब्लेड हमारी क्या टूट जाएगी, और अगर हम बहुत लूज उसको क्लैंप करते हैं यानी बांधते हैं तो क्या होगा, जैसे हम लोग हेक्साइंग करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, ब्लेड हमारी इधर उधर क्या ऐसी वैसी पलट जाएगी, तो हमारा क्या एक्यूरेट कट नहीं लगेगा और हम क्या कहते हैं मतलब टेढ़ा मटेरियल को काटेंगे, एकदम सीधे मटेरियल को नहीं काटेंगे। हम लोग को हेक्सा पकड़ना कैसा है और कैसे यूज करना है ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक हाथ से पकड़ के हेक्सा को चलाते हैं तब भी हमारा मतलब मटेरियल जो है वो सीधा नहीं कटेगा। तो और हम क्या करते हैं, समय समय पे उसको निकाल के कूलेंट वगैरह का यूज करते रहेंगे और उसके अंदर जो कटा हुआ वेस्ट है उसको साफ करते रहेंगे, और कूलेंट के रूप में पानी का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम मान लीजिए किसी पार्ट को काटते हैं तो बार बार उस पर प्रेशर देके काटते रहते हैं और ब्लेड और पार्ट के बीच में फ्रिक्शन भी होता रहता है, तो क्या होता है वहां पे हीट जनरेट होती रहती है। अगर हीट जनरेट होगी तो आपकी क्या ब्लेड खराब हो जाएगी जल्दी, इसलिए हमें समय समय पे कूलेंट का प्रयोग करता रहना चाहिए। दूसरा है जॉब को वाइस में बांधते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जॉब वाइस जैसे अधिक बाहर ना निकला हो। मान लीजिए अगर हम किसी जॉब को क्लैंप कर रहे हैं वाइस में और उसके बाद काटना चाहते हैं मटेरियल को, तो अगर मान लीजिए 3 से 4 मतलब 10 mm तक मैक्सिमम निकला होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा मटेरियल को हम ऊपर बांध लेंगे तो चैटरिंग होने लगती है। मतलब जब भी हम हेक्सा यूज करेंगे काटने के लिए तो वहां से एक आवाज आती रहती है, तो इसलिए जॉब को बांधते समय एकदम सही से जॉब को क्लैंप करना है। जॉब के अनुसार सही ग्रेड का ब्लेड प्रयोग में लाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्ट मेटल काट रहे हैं और वहां पे फाइन या वेरी फाइन ब्लेड का यूज कर रहे हैं। जिस मटेरियल के लिए जिस ग्रेड की ब्लेड का यूज करना चाहिए हमें उसी को करना है। हेक्सा को झटके से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हेक्सा को मान लीजिए बार बार झटका देके आप काट रहे हैं तो आपका एक तो कट खराब हो जाएगा, आपका पार्ट सही से नहीं कटेगा, और दूसरा आपका हेक्सा ब्लेड टूट जाएगा। हेक्सा का प्रयोग करते समय कूलेंट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कूलेंट ही हीट को रिड्यूस कर सकता है। हेक्सा चलाते समय यदि ब्लेड टूट जाए तो नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नए ब्लेड का इसलिए प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पुराना कट जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब पतला हो जाएगा, क्योंकि ब्लेड पतली हो जाती है काटते काटते। और अगर मान लीजिए ब्लेड बीच में टूट गई तो आप नई ब्लेड लगाएंगे तो उसकी थिकनेस तो ज्यादा होगी ना, तो हमारी फंस फंस के चलेगी और हमारा कट भी खराब हो जाएगा। मतलब जो कट कर रहे हैं वो मतलब उसमें क्या निशान बन जाएंगे कि यहाँ से दूसरी ब्लेड से काटा गया है। तो इसलिए जब भी हम जॉब को कट कर रहे हैं और उस टाइम अगर हमारा ब्लेड टूट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पुराने ब्लेड को उठा के हम उस कट को पूरा करेंगे, नए ग्रेड की ब्लेड को यूज में नहीं लाएंगे। हेक्सा चलाते समय यदि ब्लेड दूसरा है पुराना ब्लेड लेके ही कट को पूरा करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप मान लीजिए नया नया ब्लेड लिए, नया नया हेक्सा लिए और जॉब को काटने जा रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो हम लोग ज्यादा ताकत लगा के काटते हैं। ऐसा नहीं करना, आराम आराम से काटोगे तभी आप लंबे समय तक उसको काट पाओगे, वरना अगर ज्यादा बार उसे काटोगे तो आपका जॉब जो है खराब हो जाएगा। और हेक्सा चलाने की स्पीड भी उतनी होनी चाहिए कि मतलब ब्लेड जो है वो सही से चलती रहे। पर मिनट 40 से 50, मतलब 1 मिनट में हम लोग हेक्सा को 40 बार से ले जाएंगे और ले आएंगे। मतलब 40 से 50 बार ही चलाएंगे, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में 80 बार 100 बार हम उसको घसीट रहे हैं, वहां पे तो खराब हो जाएगा हमारा। और दूसरा है जब भी हम मटेरियल को काटेंगे तो हम सिर्फ फॉरवर्ड स्ट्रोक में ताकत को लगाएंगे, बैकवर्ड स्ट्रोक में फ्रीली छोड़ देंगे, मतलब ऐसे वापस लेके आएंगे, उस टाइम ताकत नहीं लगाएंगे।
क्योंकि जब हम फॉरवर्ड स्ट्रोक में ताकत लगाएंगे तो मटेरियल कटेगा और बैकवर्ड स्ट्रोक में लेके आएंगे तो वो कटा हुआ मटेरियल जो है पार्ट से रिमूव होकर नीचे गिर जाएगा। और जब भी हम लोग हेक्सा का प्रयोग करेंगे तो हेक्सा ब्लेड को हम लोग दांते जो होंगे वो विंगनट की तरफ होंगे, ना कि आपके ब्लेड होल्डर मतलब हैंडल की तरफ होंगे। अगर ब्लेड होल्डर मतलब विंगनट की तरफ होंगे तभी हम मटेरियल को सही से काट पाएंगे। तो प्रिकॉशंस में कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अब दूसरा ये भी है कि जहाँ पे हम लोग मान लीजिए पार्ट को कट कर रहे हैं तो उस वाइस को साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हेक्सा के बारे में। तो सम इम्पॉर्टेंस हिंट रिलेटेड टू हेक्सा, यहाँ से क्वेश्चन जो सीधा सीधा बन जाएगा। हेक्सा ब्लेड प्राय हाई कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। पतले सेक्शन वाले और हार्ड मटेरियल के लिए फाइन पिच वाले तथा मोटे सेक्शन वाले के लिए सॉफ्ट मटेरियल वाले कोर्स पिच ब्लेड का प्रयोग करते हैं। थर्ड है हमारा हेक्सा ब्लेड का साइज, उसके दोनों पिन होल जो कि मैंने पहले ही बता दिया है आपका, दो पिन होल के सेंटर के बीच की दूरी से लिया जाता है। देन हेक्सा का फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करना चाहिए जो कि मैंने अभी बताया, बैकवर्ड स्ट्रोक में आपको कटिंग नहीं करनी है। हेक्साइंग करते समय हेक्सा को औसतन 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट चलाना चाहिए, इससे ज्यादा बार हम उसका यूज नहीं करेंगे। पुराने कट में नए ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देन है हमारा हेक्सा ब्लेड टूटने से प्राय निम्नलिखित मुख्य कारण होते हैं। ब्लेड को सही टेंशन देकर फिट ना करना, मतलब या तो लूज फिट कर लेना या टाइट फिट कर लेना, दोनों में ही हमारा ब्लेड टूट सकता है। ब्लेड को अधिक प्रेशर या स्पीड से चलाना, मतलब अगर काम करते करते थक गए हैं तो आपको हेक्सा ब्लेड और हेक्सा पे प्रेशर नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपका ब्लेड टूट जाएगा। पुराने कट में नया ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है। मटेरियल के अनुसार सही पिच के ब्लेड का प्रयोग करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, फिर हमारा हेक्सा जो है चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हेक्सा से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ तक बन सकते हैं उतना मैंने आपको बता दिया है आज की क्लास में। इसके बाद आपको आई होप हेक्सा के बारे में कहीं और से कोई भी नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देन देखते हैं जो हमारा हाई कार्बन स्टील होता है उसकी HRC हमारी 59 से 62 HRC होती है, और लो एलॉय स्टील की 62 से 65 HRC होती है। हाई स्पीड स्टील से 61 से 65 HRC होती है। 10 नंबर पॉइंट है, हेक्सा ब्लेड के दांतों पर जीरो रैक, पॉजिटिव रैक तथा नेगेटिव रैक दिखाया गया है। यहाँ पे देखो जीरो रैक मतलब इसके अंदर कोई एंगल नहीं बन रहा है। दूसरा है हमारा पॉजिटिव रैक, मतलब पॉजिटिव एंगल बन रहा है। दूसरा हमारा नेगेटिव रैक, ये हमारे रैक एंगल बन रहे हैं। आप लोगों को हमने जब चिपिंग पढ़ाया था यानी चीजल के बारे में, तो वहाँ हमने आपको क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, पॉइंट एंगल, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको बताई थी, जो कि इससे पहले क्लास हो चुकी है। जिसने ना देखी हो क्लास को वो वहां से जाके सारे ऑपरेशंस को सही से देख सकता है। तो हमारा जो रैक एंगल होता है वो 10 डिग्री का होता है, और जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है वो 20 डिग्री का होता है। बाकी 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, यानी पॉइंट एंगल होता है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। हेक्सा से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो कि मैंने इस क्लास में कवर कर दिया। इसके बाद आपको हेक्सा के बारे में कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का।